हाय फ्रेंड, स्वागत है सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन कुछ और घुमा के पूछा होता है, जैसे अगर पूछे कि डीपीएसपी को किसने कहा, तो ऑस्ट्रिन ने कहा है, ठीक है। और प्रस्तावना को किसने कहा, नेहरू जी ने कहा है। फिर आर्टिकल 32 को किसने कहा है, तो ये आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किन शब्दों से प्रारंभ होती है, तो ये होता है हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आपने सुना होगा कि फ्रांस की क्रांति से 1789 में जो हुई थी, वहाँ से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द लिए गए। अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई। बोल्शेविक की क्रांति 1917 में हुई। चीन की क्रांति से कुछ भी नहीं लिया गया यहाँ से। अगला है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो भारत क्या है भैया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न और गुट धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। फिर आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है भैया, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो पहले का तो यही वाला सही वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के अगर आदर्शों की बात की जाती है तो कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देखा जा सकता है भैया, ठीक है। भाग 3 मत लगा देना क्योंकि मूल अधिकार से संबंधित है। आप सोचो भैया हम यहाँ पे आदर्श देख लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रस्तावना में देख लो सीधे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे भैया, आपका था धर्मनिरपेक्ष था, समाजवाद था और भैया कौन सा था, एक मिनट, हाँ एक ये था, समाजवाद था, ठीक है। गुट निरपेक्ष भी था, एकता और अखंडता था। देखो इसमें कौन सा कह रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा गुट निरपेक्षता नहीं था, ये बाकी सारे थे। तो गुट निरपेक्षता शब्द नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, चलो ये देखते हैं। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, नहीं अर्थ है, ठीक है। तो बाद में जोड़े गए। उक्त शब्द 1976 में जोड़े गए, ये बात आपकी सही लग रही है। 1985 में संशोधन द्वारा नहीं, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो वंशानुगत वाला तो भैया नहीं हो सकता। संवैधानिक राजतंत्र की बात ही नहीं रखो। लोकतंत्र, तांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात करो, ये सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो किस रूप में स्वीकारा गया भैया, तो इसका जो रूप देखा जाता है आपका, वो किस रूप में देखा जाता है, तो वो कह रहा है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो सभी वाला ये आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो सर्वोच्च जो सत्ता होती है जनता के हाथ में होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको ये सर्वोच्च पद दे देगी। चलो, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, मूल अधिकार में, प्रस्तावना में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य में। तो आपका प्रस्तावना में ही किया गया, प्रस्तावना में ही किया गया। जैसे नहीं, आप पहले तो लोग मतलब 1960 के पहले डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है। फिर लफड़ा हुआ, बेरोजगारी केस हुआ, 1960 में बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, तो उसमें बोला गया भी एक संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे की व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों में की गई, संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति जो विचार को किस भाग में प्रस्तुत किया गया है? तो डिटेल में बताने की बात की हो गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो अगर इसमें बात की जाती है तो ये संविधान को लागू होने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, बाकी सारी स्पष्ट होती हैं। ठीक है, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, भारत को संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित एवं आत्म करने की तिथि, लागू होने की तिथि भी यह स्पष्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करता है भी है इन सभी को। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, कह रहा है कि इसको उद्घोषित नहीं करता है भी है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि इसको आपका स्पष्ट नहीं करता है, उद्घोषित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये दो भारत और इंडिया शब्द उल्लिखित हैं। कौन से? भारत और इंडिया शब्द उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत है। यही तो, भारत की जनता द्वारा हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो संप्रभुता जो हो जाएगी भारतीय संसद में निहित हो जाएगी। किसमें? ये भारत की जनता में भी है। ठीक है, जनता में निहित हो जाएगी। जनता में कितनी पावर है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो अंगीकृत करने की बात आती है तो आपका 19 नवंबर 1949 को ही आती है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आपका बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? अगर आपने चैनल लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।